जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सीडी अस्पताल और जीएमसी अस्पताल जम्मू में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं और कोरोना से सीधे तौर पर जंग लड़ रहे डॉक्टर्स और नर्सेज का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर अस्पताल का दौरा किया। उपराज्यपाल ने मौजूदा स्थिति से निपटने को लेकर अस्पताल प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं का जायजा लिया। उनके साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त अतुल डुल्लू भी मौजूद थे। अतुल डुल्लू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना की बढ़ती चेन को तोड़ने के लिए जरूरी है कि लोग गाइडलाइन का पूरा पालन करें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो लोग कंटेनमेंट जोन में आते हैं अपना टेस्ट करवाएं ताकि हम लोग जल्द इस मुश्किल के दौर से निकल सकें। इसके अलावा उन्होंने सीडी अस्पताल में पार्क और गाड़ियों में बैठाकर मरीजों को ऑक्सीजन देने के सवाल पर कहा कि सीडी अस्पताल में सबसे पहले मरीज की जांच होती है और वहीं से उन्हें अन्य कोविड अस्पतालों में रेफर किया जाता है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में किसी भी प्रकार से बेड की कोई कमी नहीं है। एक 5 pronged स्ट्रेटजी को फॉलो किया जा रहा है। उसमें एक ये भी है कि रेस्ट्रिक्शंस और कंटेनमेंट, जिसको आप लॉकडाउन कहते हैं, तो उसको भी फॉलो किया जा रहा है। उसके साथ साथ ज़रूरी है कि लोग कंटेनमेंट जोन्स में अपने आप का टेस्ट कराएं और मास्क पहने और अपने हाथ को सैनिटाइज़ करें बार बार और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। अगर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर इन्फेक्शन फैलेगा। इन चीज़ों पर हम जोर दे रहे हैं। तो और दूसरा जो बाकी चीज़ें हैं, टेस्टिंग पर भी जोर दे रहे हैं, वैक्सीनेशन पर भी जोर दे रहे हैं और ट्रीटमेंट पर भी आपने हमने देखा कि डॉक्टर्स और नर्सेज ये लगे हुए हैं कंटिन्यूसली पेशेंट्स की सेवा में। तो आपको क्या लगता है कि लोग कोविड चेन तो वैसे ही टूटेगी ना, जब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करेंगे लोग, तभी जाकर चेन टूटेगी। जम्मू नगर निगम की लापरवाही से आज एक सुलभ शौचालय तो गिरा ही, इसके साथ ही पैसेंजर शेड और एक दुकान भी ले गया। हालांकि यह हादसा भूस्खलन के चलते हुआ, पर इसे लेकर कई बार निगम को चेताया गया था। आज इस हादसे में कई लोगों की जान जाते जाते बची, क्योंकि करीब 6 श्रमिक जो कि इस सुलभ शौचालय की इमारत को तोड़कर फिर से बनाने के कार्य में जुटे हुए थे, उनकी जान बाल बाल बची। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले जेके अपडेट ने इसी स्थान से लाइव रिपोर्टिंग करते हुए निगम की लापरवाही को दर्शाया था। हालांकि उस समय शौचालय का थोड़ा भाग टूटा नहीं था, जबकि नीचे से जमीन खिसक गई थी। इसके बावजूद निगम ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे करके आज ये पूरा शौचालय ही गिरा और साथ में एक दुकान और एक पैसेंजर शेड भी ले गया। जिस दुकानदार की यहाँ पर दुकान गिरी उसका भारी नुकसान हुआ है, जबकि लोगों का कहना है कि शौचालय का निर्माण जम्मू नगर निगम ने करवाया था, लेकिन अब नए सिरे से शौचालय का निर्माण करवाने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग को दी गई थी और उसी विभाग ने यहाँ पर श्रमिक लगाए हुए थे जो कि शौचालय की इमारत को ऊपर से तोड़ रहे थे। हालांकि जिस समय हादसा हुआ स्थानीय लोगों ने श्रमिकों को वहाँ से हटा दिया, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये हरी मार्केट में मेरी शॉप थी। यहाँ पे एक वो सिटिंग जोन हुआ करता था जो कि कमिश्नर साहब किरण बाथल जी ने बनाया था। यहाँ पे उस समय के जो कमिश्नर हुआ करते थे और बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनाई थी यहाँ पे यात्रियों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आगे जो आने वाले ऑफिसर्स हैं, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो नुमाइंदे हैं, उनसे शायद ये संभाली नहीं गई और मैंने उनको पिछले साल से, हम मार्केट वाले, पूरी एसोसिएशन वाले पिछले साल से, मीडिया ने इतनी कवरेज की, इस पर इतना ध्यान दिया, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इनके हर बार संज्ञान में लाते रहे, हर बार पिछले साल से लगातार इनके संज्ञान में ये चीज़ लाते रहे हैं, नोटिस में ये चीज़ लाते रहे हैं कि यहाँ पे कोई कैजुअलिटी हो सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कृपया करके आप इसका संज्ञान लें। लेकिन किसी भी नुमाइंदी ने, किसी भी अफसर ने, किसी भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अफसर ने यहाँ के संज्ञान नहीं लिया और आज उसका खमियाजा जो है वो हमें भुगतना पड़ा, जो कि एक दिहाड़ीदार इंसान है, जो आज आप सब समझते हैं कि आज कितना मुश्किल दौर है। आज वो दौर है जहाँ पे एक गरीब इंसान कोरोना से बाद में मरता है, पहले भूख से मरता है। और कितने बजे की बात है? ये अभी आधा 1 घंटा पहले की बात है। मैं कुदरती सुबह यहाँ पर आया और अपना सामान निकालने लगा, लेकिन ये घटना जो हुई इसने इतना मौका नहीं दिया कि हम कुछ भी कर सके। ऐसा लगता, आप हमारा यकीन माने कि ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया एकदम से और बिल्कुल सारी धरती जो है ऐसे हिलने लगी। और आप देख सकते हैं कि वो यहाँ तक तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये कैजुअलिटी जो है इतनी दूर तक आ जाएगी। कुछ लोग भी जहाँ पे मौजूद थे जब ये कैजुअलिटी हुई? सर, यहाँ पर 6 लेबर लगी थी, 5 से 6 तक लेबर लगी थी, जिनको हमने आवाज़ दे के बचाया। अगर अब आज हम नहीं उनको बचाते तो यहाँ पर 4 लाशें दफन होती।
इंसानियत को शर्मसार करने वाले उस वाक्य को तो आप भूले नहीं होंगे जिसमें एक बेटी द्वारा घर से निकाले गए पिता को 3 दिनों तक जम्मू के फुटपाथ पर रहना पड़ा और जब बाद में खबर जेके अपडेट पर चली तो 2 एनजीओ ने उस वृद्ध को सहारा दिया। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उनका उपचार करवा रहे थे, लेकिन इस बीच आज वृद्ध जिंदगी से जंग हार गए। इस पर जब एनजीओ ने फिर से उनकी दिल्ली में रह रही बेटी से संपर्क किया तो बेटी ने साफ शब्दों में शव को लेने से मना कर दिया। अब एनजीओ द्वारा ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन देखा जाए तो वो बेटी ही कहीं न कहीं पिता की मौत के लिए जिम्मेदार है। और सुबह मुझे जब मैं पहुंचा हूं, मेरे पहुंचने से पहले हमारे जो वहाँ पे टीम एनजीओ के विशाल जी थे उन्होंने मुझे बता दिया कि इनकी डेथ होगी। मैं फटाफट वहाँ पे पहुंचा हॉस्पिटल के अंदर। तो उसके बाद अभी हमें इनकी जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम की हो रहा अभी अंदर उनका। तो उसके बाद जब नेगेटिव रिपोर्ट आती है, जो नेक्स्ट दोबारा आएगी रिपोर्ट, उसके बाद हम इनका यहाँ पे संस्कार करेंगे। और बीच में मैंने अभी सुबह फ़ोन किया, लड़के को फ़ोन किया, मैं कहा यार अभी उनकी डेथ हो चुकी है, बताएं आपने आगे करना क्या है। आप जम्मू आए तो उनका जो लास्ट संस्कार है वो करें। कहते हैं हम जम्मू नहीं आ सकते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना, और मैडम अभी सो रहे हैं। मैं कहा यार बहुत हैरानी की बात है। मैं कहा कोई रात को नींद की गोलियां खा के सोते हो, आपका बाप की डेथ होगी, आप सो रहे हो, बड़ी शर्म की बात आपके लिए। मैंने गुस्से में बोला ऐसे। अस्पतालों में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर बैंक ने एक पहल करते हुए आज पैक खाना, मास्क व पानी की बोतलें देने का क्रम शुरू किया। बैंक अधिकारियों के अनुसार जम्मू कश्मीर बैंक ने इस कोरोना महामारी व लॉकडाउन को देखते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आज ये काउंटर लगाया है, ताकि मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों को राहत मिल सके और उन्हें हाइजीनिक खाना मिल सके। देखिए जे&के बैंक आपको पता ही है, आपके साथ मीडिया के साथ भी हम पूरा जुड़े रहते हैं और आपने कवर भी करते हैं। जैसे हम सिर्फ हम बैंक जो है सिर्फ एक अनएम्प्लॉयड को लोन देने के लिए या बिजनेसमैन की सपोर्ट ही नहीं करता। इस बार जो कोविड की महामारी आई है इसमें भी अपना पूरा योगदान देने के लिए आज बैंक ने ये इनिशिएटिव लिया कि जो लोग बेचारे परेशान हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, आप देखिए कोई भी दुकानें इस वक्त नहीं खुली हैं, तो लोगों को खाने के लिए लोगों को मास्क दे रहे हैं, लोगों को सैनिटाइज़र दे रहे हैं, खाना भी इनको हाइजीनिक दे रहे हैं, ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। पेशेंट्स जो है वो प्रॉपरली दे आर बीइंग टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और यहाँ बाहर हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके लोगों की मदद कर रहे हैं, ताकि उनको कोई भी तकलीफ ना हो और उनको ये ना महसूस हो कि हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है। सो बैंक जो है ये चीज़ें हमेशा आगे आके लोगों की सहायता करता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे अनएम्प्लॉयड लोगों को लोन देना है, बिज़नेस को सपोर्ट करना है, या फिर आम लोगों की सहायता के लिए भी जो है हम आगे आने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जम्मू शहर के गंग्याल क्षेत्र को 2 दिन पहले माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। वहां पर प्रशासन द्वारा पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है, जबकि शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम क्षेत्र में पहुंची और लोगों की कोरोना टेस्टिंग की गई। इस दौरान प्रशासन की गाड़ियां क्षेत्र में लगातार अनाउंसमेंट करती रही कि लोग घरों से बाहर आएं और जिस स्थान पर टेस्टिंग को लेकर कैंप लगाया गया है वहां पर अपना एंटीजन रैपिड टेस्ट करवाएं, ताकि पता चल सके क्षेत्र में और कितने लोग कोरोना संक्रमित हैं। आपको बता दें कि लगातार जम्मू शहर में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का सिलसिला जारी है और अभी तक करीब 4 दर्जन क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन की श्रेणी में डाला गया है। हालांकि इनमें से कई क्षेत्र अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन की श्रेणी से बाहर भी आ गए हैं। बावजूद इसके कोरोना संक्रमित का आंकड़ा जम्मू शहर में कम होने का नाम नहीं ले रहा और अगर कोरोना से मरने वालों की बात करें तो सबसे अधिक मौतें जम्मू शहर में ही हो रही हैं। जम्मू शहर के प्रसिद्ध मंदिर हर की पौड़ी के संस्थापक श्री स्वामी 1008 चिदानंद महाराज ने कल सुबह अपने प्राण त्याग कर समाधि लेने का फैसला ले लिया था और आज सुबह 9 बजे के करीब उनको समाधि में बिठाया गया और सैकड़ों सेवक इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। स्वामी जी को मिट्टी अर्पित की गई। सभी ने स्वामी जी के दर्शन किए और माथा टेका, ताकि स्वामी जी का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहे। और आज सुना है स्वामी जी के बारे में कि स्वामी जी की इंतकाल हो गया है। हम आए हैं यहाँ पर समाधि के टाइम, समाधि देकर हमने उधर से फारिग हुए हैं, लेकिन अफसोस हुआ है हमें बहुत कि स्वामी जी हमारे पास 1982 में आए थे और वहाँ पर बैठाया था हमने मंदिर बनाकर एक, तब से चल रहा था, बना रहे थे, सब कुछ बढ़ रहा था और काफ़ी तरक्की की स्वामी जी ने और काफ़ी मेल मिलाप रखा जम्मू वालों लोगों से और जम्मू वालों ने भी बहुत साथ दिया है। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता व अन्य पार्षदों के साथ आज सीडी अस्पताल जम्मू का दौरा किया और वहां पर व्यवस्था का जायजा लिया।
इस दौरान मेयर व पूर्व डिप्टी सीएम ने अस्पताल के प्रबंधन पर संतोष जताया और कहा कि वहां पर व्यवस्थाएं ठीक हैं। जिस प्रकार की बातें सुनने में आ रही थी, ऐसी कोई बात आज वहां देखने को नहीं मिली और वहां पर व्यवस्थाएं पहले से कहीं बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने और श्रीमान चंद्रमोहन जी जो शहर के मेयर हैं, सिटी अस्पताल का दौरा करने आए थे। वहाँ पर सब प्रकार का माहौल देखा और अंत में डॉक्टर राजेश्वर जी और उनके स्टाफ के साथ यहाँ मिले। पूरे स्टाफ की तरफ से बड़ा सेटिस्फैक्ट्री काम किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए काम करें। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से ये कोरोना महामारी के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से ये डॉक्टर्स भी अपनी पूरी सेवा करके काम कर रहे हैं। तो आज इस मामले में डिमकाम साहब से भी मेरी बात हुई है कि जो हमारा जीबी पंथ अस्पताल है या जो पीएचसी गांधीगढ़ है, वहाँ पर भी बेड्स की उपलब्धि कराई जाए और कुछ स्टाफ को भेजा जाए। तो कल जिस प्रकार से सोशल मीडिया में कुछ ऐसे तस्वीरें आ रही थी, उसको देख करके मैं वहाँ पर आया। तो कुछ लोग तो अपनी मर्जी से भी बैठे थे, लेकिन वेटिंग में कुछ लोग थे, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और डॉक्टर्स की तरफ से एक अच्छा काम है। जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास को सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर बना दिया है और यहां पर ट्रेन के माध्यम से आने वाले यात्रियों को 10 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। इस क्वारंटाइन अवधि में यात्रियों को 3 वक्त का खाना और 2 वक्त की चाय दी जा रही है ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। बस वो नाक में रुई दिया, पहले थोड़ी देर बोला जाओ, फिर बाद में बोला बैठो, बैठने के बाद में बोला चलो दवाई दिलाते हैं। दवाई दिलाने का बहाना इधर ला करके छोड़ दिया है, इधर हम लोग खड़े हैं। तो यहाँ पर जो आपको सुविधा मिल रही है, क्या क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर? खाना मिल रहा है, 3 टाइम खाना मिल रहा है, चाय मिल रहा है 2 टाइम। अब जम्मू शहर में खुल गया है 007 सुपरमार्ट, जहां आपको मिलेगा आपकी जरूरत का हर सामान। टॉप ब्रांड्स की वैरायटी के साथ साथ ड्राई फ्रूट, कन्फेक्शनरी, एंटीक गिफ्ट आइटम्स, वंडर शेफ किचन प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी, पर्सनल केयर, टॉयज, फ्रोजन फूड, फुल रेंज ऑफ क्रॉकरी, FMCG। तो देर किस बात की, आज ही आएं और विशेष डिस्काउंट का लाभ उठाएं। क्रॉकरी पर करीब 20% तक का विशेष डिस्काउंट ऑफर। हमारा पता है 007 सुपरमार्ट, नियर निधीश अपार्टमेंट्स, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन जम्मू। मोबाइल नंबर 8899998007 0191351007। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.